बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में आज आपको दिखाएंगे। डू मोर नो मोर, ऑपोजिशन लीडर हमारा होगा। एहतसाब कौन करेगा? टीटीपी और रॉ का गठजोड़ बेनकाब। जुल्म की इंतहा। और कराची वाले कहां जाएं? आगाज में आपको बताएं कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने हुकूमती दबाव मुस्तरद करते हुए ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव डाला। आफ्ताब सुल्तान ने वाजे कर दिया कि इस माहौल में काम नहीं कर सकता। किसी की ख्वाहिश पर इक़दामात करना मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म ने ओहदा छोड़ने का कहा। आफ्ताब सुल्तान ने फौरी तौर पर इस्तीफा थमा दिया। शहबाज शरीफ ने इस्तीफे नैब आफ्ताब सुल्तान ने हुकूमती दबाव मुस्तरद करते हुए ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। हुकूमत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव डाला। आफ्ताब सुल्तान ने वाजे कर दिया कि इस माहौल में काम नहीं कर सकता। सुल्तान वाकई सुल्तान साबित हुआ। एहतसाब का आफ्ताब डूबने ना दिया। नैब की चेयरमैनशिप को ठोकर मार दी। आफ्ताब सुल्तान बढ़ते सियासी दबाव पर इस्तीफा देने पर मजबूर हुए। वजीर आजम ने इस्तीफे की मंजूरी में मिनट न लगाया। जराये के मुताबिक चेयरमैन नैब पर कुछ बड़ी कार्रवाइयों के लिए दबाव था। इमरान खान के खिलाफ भी मुसलसल केस बनाने का भी कहा जा रहा था। आफ्ताब सुल्तान मामले पर वजीर आजम से मिले, वाजे कर दिया इस माहौल में काम नहीं कर सकता। किसी की ख्वाहिश पर इक़दामात करना मुमकिन नहीं। तरमीमी एक्ट के तहत इख्तियारात में कमी पर भी उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात थे। ज़राए का कहना है मुलाकात में आफ्ताब सुल्तान ने अपना इस्तीफ़ा भी हवाले कर दिया। आफ्ताब सुल्तान ने मुस्ताफ़ी होने की बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी। कहा कुछ चीज़ों पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, इस्तीफ़ा चंद रोज़ कबल दिया था। ग्रेड 22 के अफसर आफ्ताब सुल्तान का ताल्लुक पुलिस सर्विस पाकिस्तान से है। आफ्ताब सुल्तान DGIB समेत दीगर अहम ओहदों पर भी तैनात रहे। जावेद इकबाल की रिटायरमेंट के बाद 21 जुलाई 2022 को नैब की सरबराही संभाली थी। नैब में दीगर इदारों की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। ना मैं कुछ लेकर आया था, ना ही कुछ लेकर जा रहा हूँ। आफ्ताब सुल्तान का मुस्ताफी होने के बाद नैब अफसरान से अलविदाई खिताब। कहा नैब अफसरान डट कर आजादी से काम करें। मुस्ताफी चेयरमैन नैब ने किया हक और सच का आलम बुलंद। इंतकामी कार्रवाई के खिलाफ डट गए। आफ्ताब इकबाल की अफसरान को आजादी से काम करने की हिदायत। आफ्ताब सुल्तान का मुस्ताफी होने के बाद नैब अफसरान से अलविदाई खिताब। कहा नैब में दीगर इदारों की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ना कुछ लेकर आया था और ना ही कुछ लेकर जा रहा हूँ। आफ्ताब इकबाल का कहना था कि एक एक प्लॉट वाले को कहा जाता है अंदर कर दो, जबकि अरबों वाले बाहर हैं। नैब अफसरान सिर्फ कानून की सुने और किसी की मुदाखलत बर्दाश्त ना करें। नैब अफसरान डट कर आजादी से काम करें। मुस्तफी चेयरमैन नैब पर केसेस बनाने के लिए दबाव डाला जा रहा था। राजा रियाज ऑपोजिशन लीडर नहीं बल्कि लोटे हैं। उनसे मुशावरत अगर की गई तो तस्लीम नहीं करेंगे। फवाद चौधरी ने वाजे कर दिया। न्यूज कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली से इस ओहदे को मुंशी न बनाएं। ये बड़ा ओहदा है, ऑपोजिशन लीडर PTI का होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सदारती ऑर्डर पर अमल न करने का कहा गया है। देखिए ये जो मोहसन नकवी को यहाँ पे लगाया, मोहसन नकवी के 7 विजिट्स हैं लंदन के उस महीने में जिसमें ये अपॉइंटमेंट हो रही थी और जिस महीने में ये गवर्नमेंट का जा रहा था लंदन के लिए। एक कह लें कि घर का बेदी लंका ढाए हो गया। यहाँ पे खुद चेयरमैन नैब के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने इसलिए इस्तीफा दिया कि उनके ऊपर दबाव था कि वो सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मुकदमे दर्ज करें। अब हमारा ये मुतालबा है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो पहले लगाया जाए और चेयरमैन नैब उसके बाद उसकी कंसल्टेशन से लगाया गया। राजा रियाज की कंसल्टेशन को किसी ने नहीं माना। राजा रियाज जो हैं वो सबको मालूम है कि वो एक लोटे हैं और वो उसमें और शहबाज शरीफ में सिर्फ जो फ़र्क है वो उसका ताल्लुक ऐसे ही है जो किसी ज़ाती गुलाम का अपने मालिक से होता है। अहम खबर शामिल करें। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ PTI का होगा। तहरीक इंसाफ ने ऑपोजिशन लीडर की फौरी तब्दीली का मुतालबा कर दिया। तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर ने
स्पीकर कौमी असम्बली को तहरीरी मुरासला भिजवा दिया है। फौरी तौर पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तब्दीली के अमल का आगाज किया जाए। तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा सामने आ रहा है। नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अब्बास, ये कहिएगा, इस सिलसिले में तहरीरी मुरासला जारी कर दिया गया स्पीकर को? देखिए, अपोजिशन लीडर की तब्दीली के लिए जो स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखा गया है पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर की तरफ से, और ये खत कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में भी जमा करवाया गया है। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि लाहौर हाईकोर्ट ने पीटीआई अरकान को डी नोटिफाई करने का फैसला जो मुअत्तल कर रखा है। अब लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है और उसका राइट है कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर तहरीक इंसाफ का हो। तो इसलिए फौरी तौर पर इस खत के जरिए ये कहा गया है कि फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर को तब्दील किया जाए, और इसी हवाले से कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट यानी कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ फौरी तौर पर इस पर एक्शन ले और जो तहरीक इंसाफ का मुतालबा है उसको फौरी तौर पर पूरा किया जाए। ठीक है, तहरीक इंसाफ की जानिब से ये खत भिजवा दिया गया है स्पीकर कौमी असम्बली को। शुक्रिया आपका अब्बास शबीर। अहम खबर आपको दें, LNG रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने सुबह नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। मजीद जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदे एहतशाम अली अब्बासी से। एहतशाम, किसकी जानिब से मनसूख किए गए वारंट? जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत ने LNG रेफरेंस में अदम पेशी पर शाहिद खान अब्बासी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए थे। बाद में जब साबिक वज़ीर आज़म की जो है दरख्वास्त पर अदालत ने वारंट मनसूख कर दिए। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने एक सफ़े पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में लिखा है कि शाहिद खान अब्बासी आज अदालत के रूबरू पेश नहीं हुए। अदम पेशी पर इनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं। अदालत ने LNG रेफरेंस में नामजद दीगर मुल्ज़मान की हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले की रोशनी में मजीद दलाइल के लिए 14 मार्च मुकर्रर कर दी। दूसरी जानिब शाहिद खान अब्बासी के वकील बैरिस्टर जफरुल्लाह ने वारंट गिरफ्तारी मनसूख करने की दरख्वास्त एहतसाब अदालत में दी, जिसे अदालत ने मंजूर कर दिया। एहतशाम अब्बासी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नए चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए नाम भी सामने आने लगे हैं। जराये के मुताबिक हुकूमत ने नए चेयरमैन नैब के लिए नामों पर गौर शुरू कर दिया है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी फवाद हसन फवाद का नाम बतौर चेयरमैन नैब ज़ेर गौर है। साबिक DG-FII बशीर मेमन का नाम भी ज़ेर गौर है, जबकि साबिक ब्यूरोक्रेट्स इरफान इलाही और आजम सुलेमान भी चेयरमैन नैब की दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं। नए चेयरमैन नैब के लिए नाम सामने आने लगे हैं और गौर शुरू हो गया है नए चेयरमैन नैब के नामों पर, और इन नामों पर फवाद हसन फवाद का भी अहम नाम शामिल है। आपको लाहौर लिए चलेंगे, जहां मुशीर बराए उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बहाना बना के खत लिख दिया इलेक्शन कराया जाए। ये बहस जारी है कि सदर का इख्तियार है या नहीं है, गवर्नर्स का इख्तियार है या नहीं है। हमें पाकिस्तान के आइन की स्कीम को देखने की जरूरत है। पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी निज़ाम है, पार्लिमानी हमारा आइन है, वफाकी पार्लिमानी निज़ाम पे मबनी, और उसके अंदर वफाकी और सूबाई हुकूमतें डिफाइंड हैं। वफाकी हुकूमत कैबिनेट और वजीर आजम होते हैं, और जो वो फैसले करते हैं सदर उनके फैसलों पे मोहर लगाते हैं, उसको नोटिफाई करते हैं। सदर का अपना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार नहीं है। इसी तरह गवर्नर्स जो हैं उनका सूबों के अंदर है, वो आईनी ओहदेदार हैं। गवर्नर साहब जो सूबाई हुकूमत फैसला करेगी, यानी काबीना और चीफ मिनिस्टर, उसको नोटिफाई करेंगे। ये जो रोज कहा जाता है कि गवर्नर डेट देंगे, गवर्नर डेट देंगे, डेट वो देंगे लेकिन सूबाई हुकूमत की एडवाइस पे, लेकिन डेट बुनियादी तौर पे इलेक्शन कमीशन देगा। काम इलेक्शन कमीशन का है। सूबाई और मरकजी हुकूमत का काम रिस्पेक्टिवली जब जहां इलेक्शन होते हैं तो उसके अंदर उनकी बुनियादी जो जिम्मेदारी होती है वो इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करना होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।